नमस्कार, संसद टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं श्याम किशोर। भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करने में, उसे मजबूती देने में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का बड़ा योगदान रहा है और इस वर्ष 85वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन बिहार विधानसभा में आयोजित किया जा रहा है लगभग 43 वर्षों के बाद। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान नंद किशोर यादव जी। नंद किशोर जी, संसद टीवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार के लिए बड़े गौरव की बात है, एक लोकतांत्रिक अध्याय नया जुड़ने वाला है और इस समय आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में ये सारा कुछ होने वाला है। कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मेरे लिए तो बड़े गर्व की बात है कि बिहार में ये 85वां सम्मेलन यहाँ हो रहा है। आज़ादी के बाद से बिहार में केवल तीसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम 1964 में हुआ था, दूसरा 1982 में हुआ था। 43 साल के बाद बिहार को यह अवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मेरे कार्यकाल में कार्यक्रम हो रहा है। पूरा बिहार इस कार्यक्रम के लिए उत्सुक है, देखने के लिए, समझने के लिए और इसके परिणाम जानने के लिए। मौका सुखद है, लेकिन एक बात पूछा जा सकता है कि पिछली बार 20 वर्षों का अंतराल रहा, उसके बाद 40 वर्षों का अंतराल हो गया, ऐसा क्यों? इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? इसका जवाब तो मेरे पहले वाले अध्यक्ष दे सकते हैं। लेकिन मैंने जब वो लोकसभा से आया कि साहब कौन कौन राज्य कर सकता है, मैंने सहर्ष स्वीकार किया और मैंने लोकसभा के माननीय अध्यक्ष से बातचीत की कि बहुत दिन हो गया मेरे यहाँ हुए बिहार में, इसको अवसर मिलना चाहिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लोकसभा अध्यक्ष जी को, जिन्होंने सहर्ष हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया। बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि जिस मौके पर बिहार विधानसभा में यह आयोजन हो रहा है और जो विषय वस्तु है इस 85वें पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का, संविधान को अंगीकृत करने के 75 वर्षों का अवसर है और उस अवसर पर और निश्चित तौर पर संविधान के पूरे निर्माण की प्रक्रिया में बिहार का एक बड़ा योगदान रहा है, यहाँ की विभूतियों का। तो इसे भी आप बड़े अच्छे ढंग से ले रहे होंगे। बिल्कुल। संविधान सभा जब पहली बार बनी तो उसके पहले कार्यकारी अध्यक्ष बने बिहार के श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी, और जब वो मुझसे हटे, बीमार थे, काम नहीं कर पाते, और डॉक्टर राजेंद्र बाबू बने। और कुल मिलाकर उस पूरे संविधान सभा में 36 लोग बिहार के थे। मैंने तीसरा नंबर बिहार का था, पहला मद्रास का था, दूसरा उत्तर प्रदेश का और तीसरा बिहार का था। तो इतनी बड़ी सहभागिता इस संविधान के निर्माण में हमारी रही, हमारे प्रदेश की रही है, हमारे पूर्वजों की रही है। तो वहां 75वीं वर्षगांठ पे कार्यक्रम हो, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? और जो विषय है इस अवसर पर कि संवैधानिक मूल्यों को और मजबूत करने में संसद और विधान मंडलों की जो भूमिका है, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कई ऐसे पहलू हैं जिसमें संसद के जो मूल सिद्धांत हैं, जो मुख्य रूप से उन्होंने जो कारक तय किए हैं, उनमें बिहार ने बढ़ चढ़ करके आगे हिस्सा लिया है। चाहे महिला सशक्तिकरण का सवाल रहा हो, तो फिर गरीबों के उत्थान का विषय रहा हो, तो समानता की बात हो, तो सहभागिता की बात हो, तो समाज के सब वर्गों को साथ लेकर चलने की बात हो, तो बिहार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए। जो एक राजनीति को लेकर एक दृश्य उपस्थित होता है, विशेष करके युवाओं में, कि भी राजनीति में डिसरप्शन बहुत है और बहुत तरह की, बहुत सकारात्मक ना होकर बहुत अलग अलग तरह की बातें होती हैं। विशेष करके जो अपनी विधायी पीठ है, विधानसभा है, संसद है, वहां का जो एक दृश्य उपस्थित होता है कि बड़ा हंगामा, शोर शराबा और कहीं ना कहीं वही डोमिनेंट हो जाता है। आपका लंबा राजनीति का कार्यकाल रहा है, विशेष करके मैं बिहार के संदर्भ में आपसे प्रश्न करना चाहूंगा, क्या परिवर्तन आप देखते हैं? देखिए, एक तो मेरा अनुभव यह है कि जो नई पीढ़ी है वो इसको गलत ढंग से देखती है और नकारात्मक चीजें प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज्यादा दिखाई जाती है, तो उसका असर पड़ता है समाज के अंदर। लेकिन इसको यही नियति मान लेना ये गलत है। अगर परिवर्तन करना है, सकारात्मक सोच बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। बिहार की युवा पीढ़ी का इसमें बड़ा योगदान रहा है। स्वतंत्रता का आंदोलन लें, अलग अलग अभियानों को लें, विशेष करके जो अपना संपूर्ण क्रांति का बड़ा अभियान चला लोकतंत्र की रक्षा में, उसके बाद भी युवाओं की बड़ी भूमिका राजनीति में रही है। और अभी भी प्रधानमंत्री जी ने एक क्लैरियन कॉल दिया है युवाओं को कि वो बड़ी संख्या में, 1 लाख की संख्या में आए
और एक मिशन लेकर आए, महत्वाकांक्षा लेकर न आए, इस पर आप? ये तो सकारात्मक सोच है, और जैसा आपने पहले भी कहा है, जो नकारात्मक छवि बन गई है संस्थाओं की, विधानसभा, लोकसभा, उस छवि को बदलने का एक ही उपाय है कि मिशन लेकर नौजवान आगे बढ़े। और जब वो आगे बढ़ेगा तो जब 2047 में हम देश को के बारे में विचार करते हैं, 100 साल जब हमारी आज़ादी का पूरा होगा, तो हम विकसित देश की श्रेणी में लाना चाहते हैं देश को। ये सार्थक तभी हो सकता है जब नौजवान मिशन लेकर के इसमें भाग ले। जो 2 दिनों का सत्र रहने वाला है, उसमें क्या विशेष ऐसी चर्चा का सत्र रखा गया है? इस बार तो जो यहाँ कार्यक्रम है उसका विषय ही है संविधान के 75वीं वर्षगांठ पे संवैधानिक मूल्यों के संरक्षण के लिए विधानसभा और लोकसभा की भूमिका। इसी विषय पे चर्चा होनी है इस बार। बिहार उन कुछ राज्यों में से है, 6 राज्यों में से, जहां परिषद भी है और विधानसभा भी है। इस रूप में भी यहाँ की राजनीति एक अलग स्तर पर है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये विधान परिषद की भूमिका तो है, मैं उसको नकारता नहीं हूँ, और अलग अलग क्षेत्रों के लोग अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज वहाँ जीत के आते हैं, ग्रेजुएट हैं, टीचर हैं, लोकल सेल्फ से आते हैं, तो उन विषयों को चिन्हित करने में सुविधा होती है और विचार विमर्श का दौर भी बढ़ता है। तो मैं मानता हूं कि विधान परिषद की उपयोगिता आज भी है, मैं उसको नकारता नहीं। आपका राजनीतिक कार्यकाल एक लंबी यात्रा आपकी रही है, पार्षद भी रहे आप, अलग अलग संगठनों में अलग अलग दायित्व पर भी रहे, विधायक रहे, कई मंत्रालय आपने देखे, पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष भी रहना हुआ, और इस समय आप एक विधानसभा के अध्यक्ष के नाते अलग अलग भूमिकाओं को आप कैसे देखते हैं? बड़ा सहज है, एक सूत्र वाक्य है, जो जिम्मेवारी मिले पूरी दक्षता और ईमानदारी के साथ निर्वाह करो उसका, तो सब काम संपन्न हो जाता है। और आपके साथ एक और अच्छी बात कही जाती है कि भाई विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते तो विपक्ष को भी साथ लेकर चलना ही है, अन्यथा भी आपने अपनी राजनीति में बैलेंस करके सभी को लेकर चलने का प्रयास किया। आज की राजनीति में जहां कटुता का एक स्तर बढ़ता ही जा रहा है, उसमें कैसे ये बैलेंस संभव हो पाता है? बहुत आसान है। जब मैं विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठता हूं, सदन के अंदर मैं अध्यक्ष होता हूं, तो उसका जो दायित्व है उसका निर्वाह करता हूं, चाहे कोई नाराज हो या खुश हो। लेकिन जैसे ही मैं उस कुर्सी से उतरता हूं तो नंद किशोर यादव बन जाता हूं, फिर सबके साथ सहज व्यवहार करता हूं, सहज रूप से मिलता हूं, उनकी समस्याओं का समाधान करता हूं। उसके कारण संभव हो पाता है आसानी से सदन चलाना। आप सांस्कृतिक रूप से भी बड़े सजग हैं, उसको लेकर बड़े सक्रिय भी हैं। बिहार की धरती की पहचान एक और रूप में है, और जिसकी चर्चा इस समय करना प्रासंगिक होगा। बहुत बड़ा महाकुंभ अभी लगा है प्रयागराज में, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। लेकिन वो कुंभ का प्रारंभ जिस समुद्र मंथन की घटना से हुआ है, उसका स्थान बिहार ही है। किसी समय क्षीर सागर हुआ करता था, और मंदार पर्वत और बासुकीनाथ धाम भी वहीं आसपास है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मंदार पर्वत तो हमारे बिहार में है, बासुकीनाथ धाम भी है, लेकिन एक्सप्लोर नहीं कर पाया ठीक से। आवश्यकता इस बात की है कि इस विषय पर और गंभीरता से विचार करके इसको कैसे लोगों के सामने लाया जाए, ताकि वो भी चर्चा का विषय बन सके। और उसका समेकित विकास करने की कई योजनाएं बनाई हम लोगों ने, और डेवलपमेंट हो भी रहा है। बासुकीनाथ धाम तो झारखंड में है, लेकिन मंदार पर्वत तो हमारे यहाँ बिहार के अंदर बांका जिले में है, तो उसके डेवलपमेंट का भी काम हम कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा आपसे कि और उसको ठीक ढंग से देश दुनिया के सामने रखने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ऐसे कार्यों में अलग अलग संगठन तो लगे रहते हैं, लेकिन जब तक प्रशासनिक राजनीतिक सहयोग उसमें मिलता है तो ही उसका आकार स्थायी और बड़ा हो पाता है। तो सरकार की ऐसी योजना है कि अलग अलग सांस्कृतिक जो हमारे पौराणिक स्थल रहे, पौराणिक वृत्तांत रहा, उसको इस रूप में सामने लाने। बिल्कुल, कई प्रकार के कार्यक्रम यहाँ चल भी रहे हैं। माँ सीता से जुड़े हुए जो स्थान है उनके विकास की योजना बनी है, मंदार पर्वत के विकास की भी योजना बनी है, भगवान बुद्ध का जो क्षेत्र रहा है उसके विकास की योजना बनी है, जहाँ भगवान विष्णु का चरण था गया में उसके विकास की योजना बनी। ऐसे जो हमारे पुराने भगवान श्री राम जहाँ जहाँ गुजरे उनके विकास की योजना बनी है। रामायण सर्किट यहाँ है, बुद्ध सर्किट है, जैन सर्किट है। तो ये सारी योजनाएं बनी हमारी, और हम उसको क्रियान्वित भी कर रहे हैं। और बड़े पैमाने मैं कहूँ आपको, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने हमारे इन स्थानों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने का निर्णय लिया है।
तो अगला 2 दिन बहुत व्यस्त रहने वाला है आपका, और देश भर के जो पीठासीन अधिकारी हैं यहाँ आने वाले हैं, और मुझे लगता है कि एक बड़ा दिव्य और भव्य कार्यक्रम होगा। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। 85वें पीठासीन अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन के अवसर पर हम बात कर रहे थे बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान नंद किशोर यादव जी से। यह साक्षात्कार देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए संसद टीवी के साथ। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।